11 जुलाई को नगर थाना के अंतर्गत आने वाले फतहा गांव में बालू की जो माफिया रहते हैं उसके ट्रक को जब्त किया जाता है। गोपालगंज पुलिस जो है उसको जब्त करती है और जब्त करने के बाद जो है वहां पर जो है एक चौकीदार को तैनात करती है कि चौकीदार साहब तुमको यहीं पे रहना है और चौकीदारी करना है। वहाँ पे एक नहीं दो चौकीदार को जो है तैनात करते हैं और तैनात करने के बाद जो है वहाँ पे रखवाली होती है। रात के समय में 2:30 बज रहे होते हैं और वो चौकीदार जो है वहाँ पर बैठा हुआ होता है गाड़ी के अंदर ही। तभी जो है क्या होते हैं, एक बोलेरो पे 5 अपराधी आते हैं और 5 अपराधी आकर के जो है वहाँ पे मारना पीटना चालू कर देते हैं चौकीदार साहब। झूलन यादव कुछ सोचते कुछ समझते और आवाज़ लगाते, तब तक जो है वो बहुत देर हो जाती है। अपराधी उनको जो है बहुत पीट देते हैं और उनके मुंह को बांध करके अपने बोलेरो के सीट में जो है बीच में रख देते हैं। और बीच में रखने के बाद होता क्या है, उनको वहाँ से ले करके जाते हैं और मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत जो हाईवे आता है, हाईवे के किनारे जो है मरा हुआ सोच करके जो है उनको फेंक देते हैं कि ये झूलन यादव जो है झूलन यादव मर गया है। लेकिन झूलन यादव कुछ समय बाद जो है होश आता है तो उसको लगता है कि अब हम कहाँ आ गए हैं। तब वो वहाँ से धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलता है और हाईवे पे आता है और हाईवे से जो है एक लाइन होटल पड़ता है, उस लाइन होटल पे जाता है और लाइन होटल पे जा करके हाथ मुंह धोता है। और हाथ मुंह धोने के बाद नगर थाने में इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय को फ़ोन करता है कि इंस्पेक्टर साहब देखिए हमारे साथ इस तरह का कांड हो गया है। हम जिसको रखवाली कर रहे थे वहाँ पे 5 अपराधी आए थे और वो हमको वहाँ पे बुरी तरह से पीटे हैं और मार पीट करके जख्मी करके हमको मोहम्मदपुर के नज़दीक में ला करके हाईवे के किनारे फेंक दिए थे। हम किसी तरह से अपना जान बचा करके हाईवे के किनारे आए हैं, प्लीज़ हमारी जान को बचा लीजिए। लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब जो है एक भी नहीं सुनते हैं और जो है फ़ोन को काट देते हैं। उसके बाद जो है ये सूचना जो है वहीं पे मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत जो है आता है तो वहाँ पे मोहम्मदपुर थाने में दिया जाता है। और वहाँ पे देने के बाद जो है वहाँ से जो गश्ती की गाड़ी होती है, गश्ती की गाड़ी जा कर के उठाती है और सदर अस्पताल में लेकर के आती है। जब सदर अस्पताल में आते हैं तो उनको इलाज किया जाता है और इलाज के दौरान जो चोटें आई है उसकी दवा करवाते हैं और दवा करवाने के बाद फिर एक बार उनको लगता है कि हमको जाना चाहिए इंस्पेक्टर साहब के पास और अपनी फरियाद को सुनानी चाहिए कि हम तो जनता के मदद के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने हमको कहा था कि इसकी रखवाली करो, लेकिन आज ये इसकी रखवाली करते करते अब हमारी जान के ऊपर खतरा आ गया है। अपराधी जो है हमको यहाँ से वो लेकर के जो है दूर ले आकर के फेंक दिए थे, हमारी जान किसी भी तरह से बची है। अब आप उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई के बजाय जो है इंस्पेक्टर साहब जो है उसी को गाली गलौज करने लगते हैं कि तुम चौकीदार हो, अपने औकात में रहो, तुम्हारी काम चौकीदारी करना है, तुम्हारा काम कार्रवाई करना नहीं है। कार्रवाई तो हम करेंगे जैसी हमारी मर्जी होगी। उसके बाद जो है वहाँ से वो निराश होता है और वहाँ से आहत हो जाता है कि यही इंस्पेक्टर साहब हमसे बोले थे कि जा करके रखवाली करो, लेकिन आज हमको अपराधी जो है अब यहाँ पे मार दिया। अब लग रहा है कि ये सारा का सारा खेल जो है इंस्पेक्टर साहब के देख रेख में ही हो रहा है। नहीं तो अगर इनके देख रेख में नहीं होता तो ये कार्रवाई की बात जरूर करते, बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई जरूर करते कि ये बालू माफिया ही ये किए हैं और ट्रक को भागने के लेकर कि ट्रक को इसको मार देंगे और ट्रक को लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन इस तरह की नहीं हुई तो वो वरीय जो पदाधिकारी हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अपने फरियादों को सुनाते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं पुलिस प्रशासन का काम जो है कितना एक्टिव रहता है, कोई भी उनको बातों को नहीं सुनता है। अब जब कोई बात नहीं सुनता है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो सीजीएम कोर्ट पहुंचते हैं और अपने जो भी उनके ऊपर बीती होती है उसको जाकर के वो एक एफआईआर करते हैं, यानी कि जाकर के जो है सब कुछ जाके कोर्ट में सुनाते हैं कि इस तरह से हमारे साथ कांड हो गया है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, हम तो चौकीदार हैं, हम भी एक पुलिस हैं, लेकिन हम तो लोगों के घर में जा कर के रास्ते में कहीं कुछ कांड होता है तो हम तो रात भर दिन भर जागते हैं, लेकिन आज हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तब वहाँ से कोर्ट का एक आदेश आता है कि इंस्पेक्टर साहब को भी हाजिर किया जाए और हाजिर करने के बाद भी उनसे भी पूछा जाए कि सच्चाई क्या है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो है कोर्ट भी नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद जो है उनके वकील साहब जो है ये बताते हैं कि भाई हमारे जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। अब ये जज साहब सुनते हैं तो जो है वो भी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद जो है इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ
मामले को दर्ज करने के बाद जो है अब उसकी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है चालू कर देते हैं और इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ जो है वारंट जारी कर देते हैं। अब वारंट जारी करने के बाद अब ये एक बार फिर जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि एक चौकीदार जो है चौकीदारी करता है कि हमको ये पुलिस ने हमको बताया है, इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि चौकीदारी करो, लेकिन वो मार खा जाता है। अगर कोई मार देता है तो उसकी भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो जनता की कितनी कार्रवाई होगी और कितना जो है जनता का बात जो है सुनते होंगे इंस्पेक्टर साहब। सवाल तो उनके ऊपर भी उठ रहा है। हालांकि झूलन यादव जो है, झूलन यादव के वकील के तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि हमारे जो क्लाइंट है झूलन यादव, उनको धमकी दी जा रही है कि कोर्ट में जो है जो केस तुमने किया है, जो तुमने आवेदन दिया है, उस आवेदन को तुम वापस ले लो, कोर्ट में जो है तुमने जो दिया है वापस लो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये जो है इस बात को सुन करके जो है अब उनके परिवार के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। पहले तो चौकीदार साहब के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि चौकीदार साहब के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन अब उनको बताया जा रहा है कि उनके घर वाले के साथ भी इस तरह की धमकी दी जा रही है कि अब तुम्हारे साथ तो गलत होगा ही होगा, तुम्हारे घर वालों के साथ भी गलत हो जाएगा, नहीं तो तुम चुपचाप अपना जो केस है उस केस को वापस ले लो। अब इस तरह के इंस्पेक्टर साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, चौकीदार साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बस इनका आरोप है चौकीदार साहब के कि इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ इस तरह का काम किए हैं। अब इसकी जांच हो रही है, जांच जब तक होती है क्या क्या कुछ होता है इसमें हम आपके जो भी कुछ सामने आएगा उसको लेकर के हम अब फिर जो है वीडियो बनाएंगे और आप तक फिर जो है रहेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जब इस तरह की घटना हुई थी, वो भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। खैर, पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।